हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, मैं आपसे बोली थी कि मैं एक हफ्ते में अपना आदत एकदम पूरी तरीके से चेंज करने वाली हूँ। आज मेरा नींद खुला है सुबह 3 बजे और मैं उठ गई, बिस्तर से तुरंत उठी, गई मुंह धोली, क्योंकि मुझे अब सोना नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है। 2 महीने मुझे अपनी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करना है, क्योंकि मैं वैसे भी 1.5 महीने से ज़्यादा बीमार थी, तो मेरा उधर गैप हुआ, तो मुझे इधर बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और फ्रेंड, अगर आप वीडियो पर नए होंगे या फिर जो मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं, मैं आप पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि होम साइंस सब्जेक्ट आपका है या फिर और भी कोई है जिससे आप एलटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप अपना फर्स्ट पेपर कैसे तैयार करें। वो एक बुक कौन सी है जिससे आपको मतलब सफलता मिल सकती है, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे वीडियो आप ज़रूर वॉच करिएगा फ्रेंड। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप अपना सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, मेरा तो होम साइंस है, और भी जिसका मतलब जो कोई और सब्जेक्ट का होगा तो मैं उनको भी बताऊंगी आपको अपना सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप ये चीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड आप लोग को पता है कि कल एलटी का एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें स्कूल को सेंटर को लेकर बात चल रही है। 6, 7 और 21 दिसंबर को एग्ज़ाम मतलब प्रस्तावित डेट है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 95% चांसेस हैं एग्ज़ाम होने के। ठीक है, किसी रीजन की वजह से नहीं हुआ बात है, क्योंकि जो यूपीपीएससी होता है वो 1 साल में अपना एग्ज़ाम पूरा क्लियर करा देता है। ये ना सोचे कि मतलब कोर्ट में वैकेंसी है तो एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप अगर जो भी आले से कर रहे थे, जो भी जीएस को नहीं पढ़ रहे थे, किसी भी रीजन से अपना सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ रहे थे, तो वो लोग बिल्कुल भी आलस न करें। अब जग जाइए, आपका मतलब अब पढ़ने का टाइम आ गया है। तो मेरा काम है, मैं जीएस स्टार्ट कर दी हूँ, मैं ज्योग्राफी से अपना जीएस स्टार्ट की हूँ। और फिर मेरे जो वन लाइनर नोट्स होते हैं वो मैं एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले से ही मैं मतलब रिवीजन करती जाती हूँ। वैसे भी मैं करती रहती हूँ, काफ़ी दिन से मेरी चीज़ें छूटी थी, लेकिन मेरा अब स्टार्ट हो गया, क्योंकि मुझे सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है। मैं अपने सुबह सुबह अपने नोट्स को ही रिवाइज करती हूँ। और फिर मैं इतना कहूँगी कि आप जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों के पीछे मत भागिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, अभी भी समय है। अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं अपने जो आपके नोट्स हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप कर सकते हो, वन लाइनर या फिर थोड़े थोड़े शॉर्ट बना के आप अपने अपनी लैंग्वेज में आप अपनी चीज़ें को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। अभी भी समय है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो ना, एक टाइम उसको ज़रूर रिवाइज करो, या फिर आपको किसी भी टाइम मिल रहा है, सुबह शाम दोपहर किसी भी समय आपको मतलब आप अपने काम करके फ्री हो रहे हो तो एक बार जो आप लिखे हो आप उसको ज़रूर रिवाइज करो। उससे क्या होता है कि आपको हमेशा वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। नहीं तो आपको लिखने का क्या मतलब है, आप इतनी सारी बुक रख के क्या करो जब आप उसको पढ़ोगे नहीं। तो क्या होगा कि आप अब से बहुत लोग हैं ना, नोट्स बना के रखे हुए हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ और बनाते जा रहे हैं। तो अब वो समय आ गया है फ्रेंड कि आप अपना जो बनाए हुए नोट्स हो अब आप उसको रिवाइज भी करो, और कुछ ऐड कर रहे हो तो वो करो, लेकिन अब रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय बहुत कम है। इससे आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार होगा। और अब जीएस की बात जिनका कर। भी मतलब ईएलटी का एग्ज़ाम है वो जीएस वाले जो क्वेश्चन है और जो सिलेबस है उसको लेकर थोड़े परेशान है, और होम साइंस से जो है वो भी। और मैं भी मतलब मेरा भी जीएस सही नहीं है, मुझे भी तैयार करना है। तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से ये सिलेबस, ठीक है। फिर अभी इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे तैयार करना है और कितना समय इस पे देना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। बहुत लोग ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं क्योंकि सबके साथ यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगी कहाँ से पढ़ना है और जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये आप बुक देख रहे हैं, इस पे मतलब कवर है, ठीक है। ये है लुसेंट ब्लू कलर का, इसका ये फ्रंट पेज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस पे मैंने कवर चढ़ा रखा है। काफ़ी पहले की ही मेरी ये बुक है, मेरी सिस्टर ने ये मुझे लेकर दिया था, तो काफ़ी अच्छा है। और यही है मतलब आप इससे ईएलटी में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो सामान्य अध्ययन का हम लोग का पेपर है, आप मतलब लोग जैसे आप यूट्यूब पर देखेंगे या बहुत जगह देखेंगे, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज और अपना दिमाग भी बहुत कन्फ्यूज हो जाता है। 10 जगह की वीडियो देखेंगे, अरे यार ये आ रहा है वो आ रहा है, और आप किताब नहीं देखते हैं। जो कि ये एक मतलब गाइड की तरह बुक होती है लुसेंट, जो मतलब जो भी पढ़ा होगा उसे पता होगा। और जो लोग नहीं लिए हैं आप लोग मत डरिए, देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज चीज़ें दी हुई हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप ये ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आप पहले मतलब परेशान भी नहीं होंगे कि
आप परेशान नहीं होंगे कि नहीं आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि वैसे बहुत जगह से चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और पता है इतना बड़ा जीएस का सिलेबस देख के वो भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है और जीएस में किसी का भी मन नहीं लगता है फ्रेंड। तो वैसे भी मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है, तो होम साइंस वाले जितने भी लोग हैं उनको जीएस नहीं अच्छा लगता। बहुत कम लोग हैं कि जिनका जीएस अच्छा है, अगर वो किसी और कंपटीशन का तैयारी कर रहे होते हैं तब उनका कुछ तैयार रहता है, नहीं तो वैसे भी नहीं है। तो सारे लोग परेशान हैं। तो मैं बताऊँगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और सबसे पहले तो आप ये भी नोटिस करिएगा कि प्रीवियस ईयर्स में कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो उससे आपको पढ़ने का तरीका मिलेगा। तो फ्रेंड मैं बताती हूँ आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है टॉपिक वाइज, ठीक है। और मैं इस टाइम क्या स्टार्ट की हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरा स्वास्थ्य काफ़ी दिन से ख़राब था। मैं 1.5 महीने से ज़्यादा अभी भी मतलब मेरी दवाएं चल रही हैं, तो मेरा स्वास्थ्य का इशू चल रहा है। तो उसके वजह से मैं पढ़ाई अपना काफ़ी मेरा डिस्टर्ब हुआ। मैं मतलब 1.5 महीने से ज़्यादा मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट की हूँ। क्योंकि फ्रेंड आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर किसी के यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, सब कुछ 2 महीने के लिए मैनेज करो। 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप चलिए अब टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए उसमें था भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक। ये लुसेंट का है, तो आप इसे सूची में आप देख सकते हैं। इतिहास दिया है ना यहाँ पर, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये तीनों इतिहास आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जैसे क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर्स में आप देख लो, फिर उसी के अकॉर्डिंग इसके टॉपिक को उठा के थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लो उसके बारे में, ठीक। और इसमें बहुत थोड़े में ही सारी चीज़ें दी भी हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं दिया है कि आप समझ नहीं पाएंगे। और फिर देखिए इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अगली बार सिर्फ एक क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आए थे, और जीके जीएस ये सॉरी पूरा जीके जीएस हिस्ट्री से आपके 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। और फिर देख लीजिए ये ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी जो है वो मतलब भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। लोग यही देखकर मतलब बहुत ज़्यादा डर जा रहे हैं कि भारत का भूगोल भी पूरा पढ़ना और विश्व का भूगोल भी पूरा पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको भारत के भूगोल के बारे में कुछ चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है। जैसे सौरमंडल, पृथ्वी, ये सब जो संरचना, महाद्वीप, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। ये सब देख लीजिए, आपका सब है इसमें, कुछ भी नहीं है कि जो इसमें नहीं है। और आपको विश्व के भूगोल में फ्रेंड आप मतलब आप अपने सिलेबस में देखो, विश्व के भूगोल के बारे में वो साफ साफ लिखा है। विश्व भूगोल के विषय में केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। सामान्य जानकारी का मतलब है कि कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि विश्व में कौन सी झीलें कहाँ हैं, मतलब उसका क्या, उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे घास के मैदान हो गए, जनजाति हो गई, कौन सी नदी कहाँ से उद्गम उसका हुआ, फिर कहाँ पर वो जाके मिला, तो ये सारी चीज़ें ऐसे आएंगी। जल संधियाँ पूछ लेगा। और देखिए ना इसमें इसमें सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से हैं, ठीक है। विश्व के बारे में भी तो आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। देखिए विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, ठीक है, विश्व की प्रमुख वनस्पति, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ आपको अलग नहीं पढ़ना है, बस आप पॉइंट वाइज लिख लेंगे ना तो वो आपको ज़्यादा याद होगा। तो और इसमें बहुत अच्छे से बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत थोड़े थोड़े में दिया है, तो इसमें पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर आइए चलते हैं, आपको इधर तो हो गया। फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था भी पूछा है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी पढ़ना है। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुछ होती है ना कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं से संबंधित आपका करंट पूछेगा, ठीक है। करंट भी अगली बार 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, तो करंट की चीज़ें आप लोग प्रॉपर किसी भी चैनल से देखते रहो। भारतीय संविधान और राजनीति की सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। देखिए पंचायती राज ये सब मिल जाएगा, इसमें सारी चीज़ें हैं। कुछ आपको इस बुक में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सिर्फ करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, और मैथ, और मतलब सामान्य विज्ञान में भारत से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैक्सिमम। तो पहले ये होता है ना कि आप बहुत लोग डर जा रहे हैं, वो आप पहले अपने सिलेबस को गहनता से अध्ययन कीजिए कि आपको पढ़ना क्या है और किस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें विविध से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कौन कहाँ क्या कैसे, तो ये सारी, ये भी सामान्य विज्ञान में भी आ जाए, सामान्य विज्ञान में ही आएगा, तो आपको इसको भी देखना है। और मैथ जिसका अच्छा होगा नहीं होगा, मैथ से 3 क्वेश्चन आए थे, अगर वो नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा। अगर आपको बेसिक रहेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो 3 में से 2 करने की कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा आप लोग। और होम साइंस के साथ ये तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से आपका। और मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इसमें कितना अच्छे से सारी चीज़ें दिया, देख सकते हैं आप। ये देखिए कितने अच्छे से दिया हुआ है। आप पॉइंट वाइज इस चीज़ों को, मतलब मैंने पढ़ा है इसको, तो आप इसको देख सकते हैं। मतलब देखिए ये कितना अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जिसके पास भी नहीं है, और मतलब इधर उधर की वीडियो बहुत आप मत देखिए, आप 1-2 चैनल को सेलेक्ट कीजिए। बस आप 2 घंटे या 1.5 घंटे, जितना आपका मतलब सब्जेक्ट अगर आपका नहीं तैयार है तो आप सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। जिसका सब्जेक्ट अच्छा है वो 2 घंटा समय दे सकता है, उससे ज़्यादा आप लोग मत दीजिए, उतने में हो जाएगा 2 महीने में। एक दिन एक टॉपिक को लेकर बैठिए, थोड़ा थोड़ा मेन चीज़ें क्या है क्या नहीं है रफली उसको कीजिए, ठीक है। तो आपको मतलब ये और भी कुछ इसके बारे में जानना है तो फिर आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब अब क्योंकि मेरा भी 1.5 महीने से पढ़ाई नहीं हुआ था, तो मेरे पास भी समय नहीं है,
तो मुझे अपना भी पढ़ना है, तो मैं ब्लॉग अब 2 दिन पर या फिर एक दिन गैप करके मैं अपलोड करूँगी। और आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो होम साइंस से रिलेटेड तो आप मतलब कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं एक दिन बाद वीडियो बना दूँगी, उस पर कोई भी चीज़ रहेगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आपका रहे तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, एक बात और कहनी है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी होम साइंस से कहीं की भी तैयारी कर रहे होंगे उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और हमें कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड, आप लोग का सपोर्ट ही बहुत बहुत कुछ है। और इतना बड़ा जो फैमिली बना है ये सब आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही है। थैंक यू। अंतिम के 2 महीने आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आप सारा चीज़ अब जो भी है मतलब कि जो अनमैरिड लोग तो बहुत कम है, लेकिन मैरिड लोग काफ़ी लोग हैं। तो जो अनमैरिड है मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, ये लास्ट मौका समझ के आप बहुत अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि आपको ये ना हो कि आप मैरिड हो जाओ फिर आपको हाउसवाइफ बच्चा परिवार के साथ पढ़ना पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। और जो मैरिज लोग हैं मैं उनसे भी कहूँगी कि आप लोग के पास भी समय बहुत कम रहता है, लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज और ज़्यादा कर लीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। और मैं अब ब्लॉग सिर्फ 1 दिन का गैप करके लाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि लास्ट के समय मेरे पास भी समय बहुत कम है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।